प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q बराबर नहीं है 0 के। तो पहला सवाल क्या है? पहला है 0.6 का बार। इसको ऊपर वाली लाइन पे बोलेंगे बार। इसी को करते हैं पहले। पहला सवाल है 0.6 का बार। अब इसको मान लेते हैं, माना कि ये x बराबर है। अब x बराबर 0.6 बार। 6 बार, बार का मतलब बार बार लिखो इसी को। 6 6 6 6 6 6 6 6 लिखते चले जाएंगे अनंत तक। अब बार था 1 पर, तो इसको 10 से गुणा करो दोनों तरफ। इसी को 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो इधर 10 से गुणा करेंगे, लिख देंगे 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 10x, और इधर जब भी 10 से गुणा करेंगे तो 1 स्थान इधर हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6.66666 डैश कहाँ तक? अनंत तक। अब इसको समीकरण नंबर मान लो 1, इसको मान लो 2। अब यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 से 1 घटाने पर तो 2 कौन सी है? 10x बराबर 6.6666666 चलते रहेंगे इसमें। ये समीकरण 2 है। और एक कौन सी है? एक है x बराबर, ये वाली 1 है, तो इसमें है 0.6666666 चलते रहेंगे इसमें भी। ये समीकरण 1 है। अब इनको घटाओ, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 10x में से 1 x घटाएंगे तो बचेंगे 9x। कितना बचेगा? 9x। इधर 6 में से घटाओ 0, तो 6 बचेगा। इधर दशमलव लगाओ, ये दशमलव है तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, आगे 0 ही बचते रहेंगे। तो इधर आ गया 9x, इधर हुआ 6, दशमलव के बाद 0 किसी काम का नहीं। अब इधर में x का मान निकालो, तो x के गुणा में जो होता है वो दूसरी तरफ पहुंचता है बटे में। तो इधर x बराबर, इधर 6 है, 9 कहाँ जाएगा? 6 के बटे में, 9 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या जिससे 6 भी कट जाए और 9 भी कट जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है? 3। 3 से 6 को 2 बार, और 3 से 9 को 3 तिया 9 3 बार। ऊपर कितना आया? 2, और नीचे 3, तो x का मान कितना आ गया? 2/3। ये इसका आंसर हो गया। अब एक तरीका और है इसका, शॉर्ट रूप अगर लिखना चाहें तो। इसमें था 0.6 बार, ये अलग है। अब यहाँ पर इसको हल करने के लिए जितनी संख्या पर बार होता है, पहले तो संख्या लिख लो, और जितनी संख्या पर बार होता है तो एक ही संख्या पर है, तो उतने ही नीचे 9 लिख दो। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो पहले संख्या लिख दो, फिर जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही नीचे 9 लिख दो, बस हो गया इसमें। अब काट दो, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, ऊपर 2 नीचे 3, बस ऐसा भी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल, दूसरा है 0.47 पर बार। यहाँ पर 4 पर बार नहीं है, 7 पर बार है, ठीक है।
तो यहाँ पर है। दूसरा है 0.47 पर बार। इसको भी मान लेते हैं x बराबर, इसको भी मानते हैं x बराबर 0.47 पर बार। और बार एक पर ही अंक पर है तो 10 से गुणा कराओ दोनों तरफ। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आएगा? इधर 10x, उधर, अच्छा इसको पहले लिखो, यहाँ पर x बराबर 0.47 पे बार है तो 7 को बार बार लिखेंगे अनंत। तो ये समीकरण नंबर 1। इसमें गुणा कराए हैं तो 10x बराबर दशमलव कहाँ चला जाएगा? एक अंक इधर, तो ये हो जाएगा 4.777777 डैश कहाँ था? अनंत। ये समीकरण नंबर 2। अब ये एक ये हो गई, 2 ये हो गई, तो 2 में से 1 को घटाओ। समीकरण 2 से 1 घटाने पर, तो 2 कौन सी है? 10x बराबर 4.777777 चलते रहेंगे ऐसे। ये 2 है और 1 है x बराबर 0.477777 चलते रहेंगे। ये भी समीकरण 1 है। ये घटाओ, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे। 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x बराबर, अब 4 में से 0 घटाओ तो 4 दशमलव ऐसे ही है। 7 में से 4 घटाओ, यहाँ पर 4 है तो 3, इधर यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, 7 में 7 घटाएंगे 0, 7 में 7 घटाएंगे 0, 7 में 7 घटाएंगे, तो ये चलते रहेंगे। तो इधर आ गया 9x बराबर, इधर 4.3, 0 सबको छोड़ दो। किसका मान चाहिए? x का। तो x यहीं रखो और जो गुणा का है वो कहाँ पहुँचता है? बटे में। तो 4.3/9। दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही नीचे 0 लगा दो। तो ऊपर 43 हो गया, नीचे 90 हो गया। यही आंसर हो गया x का मान। इसका दूसरा तरीका, दूसरा देख लो। अगर x बराबर माना 4.477 पर बार। अब क्या होता है इसमें? पहले तो संख्या लिखते हैं, संख्या लिख लिए, जितनी संख्या पर बार नीचे उतने ही 9, और जिस पर बार नहीं होता है उसे इसमें से घटाते भी हैं। जितनी संख्या पर बार नहीं होता है, जिस संख्या पर, जिस अंक पर, उसे घटाते भी हैं, और जितनी पर बार नहीं है उतने नीचे 0 पर लगा, 0 भी लगाते हैं। तो 4 पर बार नहीं है, एक अंक पर नहीं है तो 1 0 लगा दो। अब घटा लो, ऊपर कितना बचेगा? ऊपर बचा 47 में से 44 घटाओ तो 43/90। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा है 0.001, तीनों पर बार है। अगर यहाँ पर 1 पर बार हो तो 10 से गुणा करेंगे, 2 पर बार हो तो 100 से, यानी उतने ही 0 बढ़ा लेंगे जितने अंक होंगे, और 3 पे है तो 1000 से 3 0 लगेंगे। तो इसको फिर वही x मान लें, इसको x मान लेते हैं। तो x बराबर, ये बार का मतलब बार बार, 0.001, 001, 001, 001, 001, 001, ऐसे ही चलते रहेंगे। कितने अंकों पर बार था? 3 अंकों पर बार है। तो किससे गुणा कराएंगे? 1000 से। किससे गुणा कराएंगे? 1000 से। तो गुणा कराओ, 1000 से गुणा कराने पर
करने पर, दोनों तरफ, याद रखना दोनों तरफ। तो इधर कितना हो जाएगा 1000x, यहाँ पर 3 जीरो हैं इसमें, तो 3 अंक इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0,001,001,001। देखो यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर फिर इनको ऐसे ही लिखेंगे 0,0,1,0,0,1। चलते रहेंगे। इसको समीकरण नंबर मानो 1, इसको समीकरण नंबर मानो 2। अब 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से घटाएंगे, 2 में से 1 घटाने पर, घटाओ 2 कौन सी है 1000x बराबर 0,0,1,001,001,001। चलते रहेंगे ऐसे ही। ये समीकरण 2 है। एक कौन सी है, एक है ये, यानी कि x बराबर यहाँ पर 0,001 0,001,001 चलते रहेंगे ऐसे ही। ये समीकरण 1 थी। अब घटाओ इसको, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे। 1000x में से 1x घटाने हैं, तो कितने बचेंगे 999 बराबर, यहाँ पर घटाओ 1 में से 0 घटाओ तो 1, ये तो 0 बचते ही रहेंगे ऐसे। इधर 0 में से 0 0, 0 में 0 0, 1 में से 1 0 0 0, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0, यानी कि सब 0 बचेंगे। अब कितना आएगा यहाँ पे, ये x भी बचेगा। तो इधर 999x बराबर, इधर क्या बचा 1। अब x का मान निकालेंगे, x के जो गुणा में होता है दूसरी तरफ बटे में जाता है, तो x बराबर 1/999। बस ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका देखो, वही x बराबर क्या माना था 0,001, पर ये बार है। अब x ही बराबर, पहले तो वही संख्या लिखेंगे 0,0,1। अब कितनी अंकों पर बार है, तो 1 2 3, 3 अंकों पर बार है, तो जितने अंकों पर बार होता है उतने ही नीचे 9 लिखेंगे। तो 3 अंकों पर है तो 3 अंक ही लिखेंगे, 3 अंकों में 9 लिखेंगे। तो ऊपर कितना आ गया 1, नीचे कितना आ गया 999। ये दोनों एक ही हो गए। चलो ये भी हुआ पूरा कंप्लीट। अब सवाल नंबर 4 क्या है कि 0,9999 डैश 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 चलता रहेगा को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा अभी कर रहे थे सेम उसी तरह से करना है। इसको भी x मान लेंगे, x मानते हैं, x बराबर 0,999999 चलते रहेंगे इसमें। फिर वही करेंगे, इसमें 9 एक ही अंक भी रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, कराओ गुणा। इधर 10x, इधर दशमलव एक स्थान इधर हो जाएगा, तो 9,9999999 चलता ही रहेगा इसमें। इसको समीकरण मान लो 1, इसको मान लो 2। अब समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, 1 घटाने पर, तो 2 कौन सी है 10x बराबर 9,9999999 लिखते रहेंगे। ये समीकरण 2 है। और एक कौन सी है, एक है x बराबर 0,001
9 9 9 9 9 9 9, ये 1 है। घटाओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस। 10x में से 1x घटाओ तो ऊपर की तरह 9x बचेंगे। इधर 9 में से 0 घटाओ तो 9 बचा, दशमलव 9 में से 9 0, 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 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, आगे 0 ही आते रहेंगे। तो यहाँ पर 9x बराबर इधर बचा 9, पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट के बाद 0 छोड़ दिए। अब यहाँ पे x का मान निकालना है। x के जो गुणा में होता है दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, बटे में। तो x बराबर 9 बटे में आ जाएगा 9, ये 9 नीचे आ जाएगा। तो 9 इका 9, 9 इका 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 1 बटे 1, और x बराबर कितना, 1 हो गया आंसर। 1 से 1 को भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना, बस आंसर हो गया। अब सवाल नंबर आगे, तो सवाल नंबर 5 क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब इसमें 1/17 को कह रहा है कि अगर 17 से 1 को विभाजित किया जाए तो उसमें दशमलव प्रसार में कितने अंकों के बाद वही अंक आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें 1 को भाग लगानी है 17 से, 1 को भाग लगानी है 17 से, 1/17, इसका मतलब 17 से भाग लगानी है 1 को, विभाजन की जांच भी करेंगे। तो इसमें करने के लिए आपको क्या करना है कि 1/17 है, कितने अंकों के बाद ये रिपीट होगा ये पूछा गया है। तो जो नीचे संख्या है यहाँ पर उसमें से 1 घटा दो, कितना आएंगे, 16 अंकों के बाद, 16 अंकों के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब चेक करके भी देखते हैं, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं 16 अंकों के बाद कितना, 17 में से घटा देंगे, 17 अंक माइनस 1 यानी कि 16, यहाँ पे लिखेंगे 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी। अब इसकी जांच करते हैं भाग करके। तो 17 से 1 में तो भाग नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा के दशमलव लगाओ, फिर यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव का 1 0। अभी 17 है, 17 से भाग नहीं लगा सकते, तो 1 0 यहाँ पर बढ़ाओ और 1 0 यहाँ पर बढ़ाओ। अब 17 का पहाड़ा 100 तक पढ़ो, तो 17 पंजे 85 और 17 छक्का 102 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 17 पंजे 85, 85 यहाँ लिख लो। घटाओ, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9, 9 में से 8 गया 1। अब 17 का पहाड़ा इसमें भी नहीं पढ़ सकते हैं, दशमलव लगा हुआ है पहले से ही, तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब पढ़ो 150 तक 17 का पहाड़ा, 17 अट्ठे 136 और 17 नामा 153, तो 53 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 153 ज़्यादा हो जाएंगे 150 से, तो 17 अट्ठे 136, घटाओ कितने बचेंगे, 10 में से 6 4, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 1, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर 0 लगा लो, फिर 17 अट्ठे 136, 136 फिर घटाओ, 10 में से 6 घटाओ 4, यहाँ पर 3 में से 3 0, कुछ नहीं बचेगा, अब फिर 0 लगा सकते हैं, तो 17 दूनी 34, 17 तो क्या में ज़्यादा हो जाएंगे, 17 दूनी 34, तो 34 लिखा, फिर घटाओ, 40 में 34 घटा दो 6 बचेंगे, फिर 0 लगा लो, 17 तिया 51, 17 तिया 51, अब घटाओ, 60 में से 51 तो बचेंगे 9, फिर 0 लगा लो, और 17 पंजे फिर 85, फिर घटाओ कितने बचेंगे 5, 10 में से 5 के 5, फिर 0 लगा लो, फिर 17 दूनी 34, 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 दूनी 34, तो घटाओ फिर
10 में से 4 6, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 1, 16 बच गया। फिर लगा लो 0 और 17 8 136, 17 नामा 153, 17 नामा 153 घटाओ 10 में से 3 7, 5 में से 3 कुछ नहीं, फिर 0 लगा लो और 17 3 51, 17 चौका 68, बहुत लंबी जा रही है, 17 चौका 68, फिर कितना बचेंगे 2, फिर 0 लगा लो, फिर यहाँ पर 17 एकन 17, नीचे आ जाओ 17 एकन 17 घटाओ कितना बचेंगे 3, फिर 0 लगा लो, फिर 17 कम 17, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएंगे तो 17 एकन 17, यहाँ पर 17, फिर घटाओ 10 में से 7 घटाओ 3, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 बचा, फिर 0 लगा लो, फिर 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंच 50, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 36 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 7 119, 119 घटाओ 10 में से 9 1, यहाँ बचा 2, 2 में से घटाओ 1 तो बचेगा 1, फिर 0 लगा लो, फिर 110 है, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 कितना बचेंगे 8, फिर 0 लगा लो तो 17 चौका 68, 17 पंच 85 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68, फिर घटाओ 10 में से 8 2, 7 में से 6 1, फिर 0 लगा लो, फिर 17 7 119, 17 7 119, फिर घटाओ 7 7 119, फिर घटाओ कितना बचेगा 1 बच गया। अब देखो 1 बच गया, फिर से कहाँ से स्टार्ट किए थे 1 से ही स्टार्ट किए थे, 1 से ही, अब 1 ही आ गया। इसमें गिन कर देखो अब यही संख्याएं आती रहेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गए ना पूरे 16, अब यही संख्याएं आती रहेंगी। चाहे चेक करके देख लो अभी थोड़ा सा और, लेकिन नीचे पेपर बचा नहीं है, एक में पढ़ नहीं सकते हैं, नीचे एक में पढ़ नहीं सकते हैं, दशमलव लगा है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब 1 0 बढ़ा दिए, इस पर भी नहीं पढ़ सकते हैं तो 1 0 और लगाना पड़ेगा, पहले ऊपर 0 लगाओ फिर नीचे 0, तो ये हो गए 100। अब 100 में पढ़ेंगे 17 का पहाड़ा तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 घटाओ कितना बचेगा 15, फिर 0 लगाएंगे, फिर 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, फिर घटाओ कितना बचेगा 10 में से 6 4 1, फिर 0 लगाएंगे, 17 अट्ठे 136, फिर 4 आ जाएंगे, फिर 0, 17 दूनी 134। अब देखो 0 5 0 5 8 8 2 आ गया नहीं, वही अंक आते रहेंगे, तो ये प्रूफ भी हो गया है, लेकिन देख लो सही से। एक पेज में एक सवाल। अब सवाल नंबर 6, तो 6 क्या है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त, यानी कि अगर इन दोनों को काटें तो उनका गुणनखंड में से एक आना चाहिए, बस इन दोनों का में से एक आना चाहिए, ऐसी संख्याएं लेनी है, और इनका दशमलव प्रसार भी शांत होगा, इनका दशमलव प्रसार भी शांत होगा यानी कि रुक जाएगा। तो पूछ रहा कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, तो देखते हैं कौन से लेके। इसने कहा है एक तो दशमलव प्रसार शांत भी होना चाहिए, और P और Q, P/Q है
तो एक संख्या में ऊपर लेनी है, एक नीचे लेनी है, तो उनका दशमलव प्रसार भी शांत होना चाहिए। तो पहले अगर हम 1/2 ले लें तो 2 से 2 और 1 का में से निकालेंगे तो 1 ही आएगा। एक तो यही हो जाएगी, तब तो शांत दशमलव प्रसार भी हो गया। दूसरा अगर लें 2/5 ले सकते हैं। देखो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 ही आएगा और 1 आएगा, 5 गुणनखंड 5 आएगा और 1 आएगा। तो 1 को तो कहा उसने, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए। इन दोनों का में से 2 का और 5 का में से 1 ही आना चाहिए। अब देखो इसे काट के देखते हैं। दशम लगा के अगर हम ये 0 बढ़ाएंगे तो 20 होगा, 5 चौक 20 कट गया, यानी शांत हो गया। अगर शांत हो गया ये तो इसकी शर्त के अनुसार ठीक है। अब तीसरी संख्या कोई और ले लो। अगर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 3 बटे कुछ भी ले लो, 10 ले लो, क्योंकि इनका दोनों का में से 1 ही आना चाहिए। हाँ, अब इसमें 10 से भी काटेंगे, दशम लगा 0, 10 या 30, ये भी कट गया। तो कितने मांगी है इसने? मतलब अनेक उदाहरण ले सकते हैं, कितने भी उदाहरण लो इसके। तो इसमें से पता चलता है कि नीचे या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या ऐसी संख्या आ रही है जो कि इन 2 के गुणनखंड के रूप में होगी। या तो 2 की घात के रूप में आएगा कुछ भी, या 5 की घात के रूप में आएगा। देखो इसमें 2 और 5 दोनों हैं, तो अधिकतर संख्याएं ऐसे ही आएंगी। तो यही उसका उत्तर हो गया। क्या लिखेंगे? Q या तो 2 की घात Q 2 की घात या 5 की घात, 5 की घात या दोनों हो सकते हैं। बस ये लिखना है इसमें। सवाल नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी, अनवसानी का मतलब है अशांत, अनवसानी का मतलब अशांत, मैं लिख देता हूँ, अशांत भी बोलते हैं इसको, अशांत, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे पहले आया था नंबर 1 0.0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ऐसे ही चलते रहेंगे। नंबर 2 0.20, फिर 2 0 0, फिर लिख दो 0 लिखो 0 2 0 0 2 0 0 2, फिर 0 0 0 0 2, ऐसे ही लिखते चलेंगे। तीसरा ही लिख दो कुछ भी इसमें, 0.0 3 0 0 3 0 0 0 3, ऐसे ही चलते रहेंगे इसमें भी। और दूसरी ये भी लिख सकते हैं जितनी अंडर रूट में संख्या होती हैं, जैसे ये भी लिख सकते हैं। नंबर 1 में लिख देना √3, इनका भी नहीं आएगा इसमें, इनका भी पुनरावृत्ति नहीं होगा और अशांत भी रहेगा। नंबर 2 √5 लिख दो। नंबर 3 में √7 लिख दो। ये सब कैसे होंगे? जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते, वो सब अनफसानी भी होते हैं, यानी अशांत भी होते हैं और अनावर्ती भी होते हैं। तो ये हो गया तीनों। अब सवाल नंबर 8। 8 क्या है? परिमेय संख्याओं 7/5 और 9/11 के बीच अलग अलग 2 अपरिमेय संख्याएं, अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। तो पहले से हम देखते हैं कि 5/7 और 9/11 के बीच का अंतर कितना है। तो पहले इससे भाग लगाओ, 7 से 5 में भाग लगाओ, 5 को भाग लगाते हैं
7 से, तो कितना आएगा 0 दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा दो, यहाँ पे दशमलव का 0 बढ़ा देते हैं, फिर 7 सत्ते 49, ठीक, घटा दो कितना बचेगा 1, फिर 0 लगा सकते हैं, 7 1 7, फिर घटा दो कितना बचेगा 3, तो 0 लगा सकते हैं एक और, फिर 7 चौक 28, कितना बच गए 2, फिर 0 लगा लो, 7 दूनी 14, फिर घटा दो 6 बचेंगे, 0 लगा लो, 7 अट्ठे 56, फिर कितने बचेंगे 4, फिर 0 और 7 पंजे 35, ऐसे ही चलता रहेगा ये रुकेगा नहीं। अब इसमें भी देख लेते हैं, इसका कितना आएगा 9/11 है, तो 9 11 से भाग लगानी है 9 में, तो 0 दशमलव, यहाँ पर 0 बढ़ाओ दशमलव का, 11 अट्ठे 88, 90 से ज़्यादा नहीं जाना है पढ़ा पढ़ते समय, तो 11 अट्ठे 88, घटा दो 10 में 60 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 लगा लो, 11 1 11, फिर कितना बचेगा, ये बचा 9, फिर 0, फिर 11 अट्ठे 88, फिर घटाओ 10 में 60 के 2, फिर 0 लगाओ, 11 1 11, और फिर घटाओ, फिर 9 बचेंगे, फिर 0, फिर 11 अट्ठे 88, फिर कितना बचेगा 2, फिर 0, 11 1 11, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये भी। तो किस किस के बीच बतानी है, हम बतानी है 0.714285, और इधर है इसमें 0.818181, ऐसे ही चलता रहेगा, तो इनके बीच में लिख दो कुछ भी संख्या, इनके बीच बतानी है तो लिख दो कुछ भी संख्याएं। पहली इससे बड़ी होनी चाहिए, इसके 0.72 लिख लो, 4 3 4 5 6, ऐसे ही रहेगा। नंबर 2 0.72 4, अब यहाँ कर दो 3 5 6 7, ऐसे लिख दो। और फिर तीसरी संख्या 0.78 9 2 3 4 5, कुछ भी लिख दो ऐसे ही, बस तीनों संख्याएं हो गई है। और सवाल नंबर 9, तो 9 क्या है, 9 है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय तथा कौन कौन अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं उस दिन बताए थे कि जो P/Q के रूप में होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जितनी भी रूट में संख्याएं होती हैं जिनका अंडर रूट नहीं निकाल सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है, जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले तो वो अपरिमेय, बाकी सब परिमेय। और वो संख्याएं भी जिनको भाग करने पर नहीं तो वो रिपीट हों और ना ही रुकें, यानी कि अशांत भी होनी चाहिए और संख्याएं या अंक रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन है। पहली है √23, तो √23 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल सकता है, किसी का 23 किसी संख्या का वर्ग है तो नहीं है, ये जब नहीं है तो ये अपरिमेय हो गई, ये अपरिमेय। नंबर दो है अंडर रूट में 225, और 225 किसी का वर्गमूल होता है या नहीं, तो पीछे निकाले थे 225 वर्गमूल होता है 15 का, किसका होता है ऐसे 15 का, और 15 कैसी है परिमेय, ये तो परिमेय हो गई। अब तीसरा है 0.3796,
ये शांत है तो वो संख्याएं और p बटे q के रूप में से लिख सकते हैं। क्यों? दशमलव हटाएंगे, दशमलव का नीचे 1 लिखेंगे, इसे हटाएंगे तो 1 लिखेंगे और जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने ही नीचे 0। तो इसे तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय होगी। ये कैसे होगी? परिमेय। नंबर 4 है 7.478 ये तो ऐसे ही चलते गए, यानी कि ये 478 इधर रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो ये तो परिमेय हो गई, ये भी परिमेय हो गई। नंबर 5 है 1.10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 चलता रहेगा ये। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो एक के बाद फिर 0 है, फिर एक के बाद 2 जीरो हो गए, एक के बाद फिर 3 जीरो हो गए, फिर एक के बाद 4 जीरो हो गए, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है और ये रुक भी नहीं रहा है, तो इसलिए ये कैसी हो गई? अपरिमेय। ये कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या बस होगी। और चैप्टर भी ये कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।